Hello everyone, welcome back to the channel. In this video, we are going to discuss your partial differential equation of semester 5 BSc Honors Mathematics. तो हमने पिछली वीडियो में आपको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स वाला मेथड करा था, इसी सीरीज कंटिन्यू करते हुए अब हम करने वाले हैं आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन फ्रॉम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। मतलब पिछली वीडियो में भी करा थे एक्सरसाइज क्वेश्चन, बट उसमें एक टाइप करी थी, अब अगली टाइप करेंगे। ठीक है, तो आपको जैसे क्वेश्चन में दिख भी रहा होगा, यूज सेपरेबल सोल्यूशन यू एक्स y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ वाई। तो वहां था इनटू जी ऑफ वाई, अब यहाँ आ गया प्लस, तो वो फर्क है। तो यहाँ पर एक टाइप अलग हो गई। ठीक है, तो इस वीडियो में करने वाला सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स का एक्सरसाइज क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, मतलब क्वेश्चन नंबर 26 आपकी बुक का। यूज सेपरेबल सोल्यूशन यू एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ वाई। वहां पर हमें बोला था कि हमें यूज करना है एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ वाई, यहाँ पर हमें बोला है कि एफ ऑफ प्लस जी ऑफ वाई करना है। अगर कुछ भी ना लिखा है पेपर में, सिर्फ बाय यूजिंग द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स मेथड करना है, तो अपना मल्टीप्लाई वाला आराम से करके आ जाना। ठीक है, अगर स्पेसिफिकली बोला है तो करके दिखा देना। तो देखो ये वाला कर लेते हैं फटाफट से। फर्स्ट पार्ट देखो, इसका बी पार्ट से शुरू कर रहा हूँ मैं, ऑब्वियसली सारे पार्ट नहीं कराऊंगा। इसके भी मैं आपको 2 पार्ट कराऊंगा, शायद 2 या 3, चलो 3 करा देते हैं और फिर आपने कर लेना बाकी। देखो बी पार्ट देखो, इसका हमें बोल रहा है सबसे पहले क्या करते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स में, u ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जो दे रखा है उसको रखेंगे। अब आपको चाहिए यहाँ पर देखो x भी चाहिए y भी चाहिए, तो इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में। क्या आ जाएगा आपके पास f डैश x, और ये तो 0 हो जाएगा प्लस 0, तो आपके पास एट द एंड f डैश x ही आ जाएगा। ऐसे u ऑफ y निकालोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 0 प्लस g डैश y, ये भी क्या आ गया g डैश y। अब आपको क्या करना है, जो आपके पास यू एक्स और यू वाई आए हैं उसको आप पुट कर दो अपनी इक्वेशन में पुट कर दो। पुट इन द गिवन इक्वेशन, तो गिवन इक्वेशन में पुट कर दो। गिवन इक्वेशन है यू एक्स स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर वाई इज इक्वल टू यू। तो यहाँ पर यू एक्स की वैल्यू पुट करी एफ डैश एक्स का स्क्वायर प्लस जी डैश वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू यू, ये आपके पास आ गया। उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर प्लस जी डैश वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब u क्या था आपके पास, u की वैल्यू तो आपको ऑलरेडी गिवन है। u क्या है आपके पास एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ वाई है, तो यहाँ पर पुट कर दो एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ वाई। अब एफ एक्स वाले एक तरफ और जी ऑफ वाई वाले एक तरफ, एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी डैश करें जी डैश वाई माइनस जी डैश वाई का होल, ये आपके पास आ गया। अब क्या करते थे, इसको इक्वल टू लैम्डा पुट करेंगे। अब ऐसी एक्स वाले एक बार ले लो लैम्डा के इक्वल, एक बार वाई वाले ले लो। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, कंसीडर एफ डैश एक्स का स्क्वायर माइनस एफ ऑफ एक्स का इज इक्वल टू लैम्डा। अब देखो क्या करते हैं, पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखते हैं। एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर इधर ही छोड़ो, लैम्डा उधर जाके प्लस ऑफ एफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब स्क्वायर भी हटा दो, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, रूट ऑफ लैम्डा प्लस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, क्योंकि देखो अगर आप स्क्वायर यहाँ रखोगे फिर इंटीग्रेट करोगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा एफ डैश एक्स सोल्व करना। आप डायरेक्ट एफ डैश एक्स को आप कर सकते हो इससे। ठीक है, इसके बाद देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। अगर एफ डैश एक्स को मैं लिख सकता हूँ डी एफ ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ प्लस एफ, लिख सकता हूँ इसको बिल्कुल। अब कर दो इसको इंटीग्रेट, पर उससे पहले एक्स वाला वहां भेज दो और ये लैम्डा वाला नीचे ले आओ, तो हो जाएगा डी एफ अपॉन लैम्डा ऑफ प्लस एफ इज इक्वल टू डी एक्स। अब कर दो इंटीग्रेट, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया, क्या आ गया मेरे पास डी एफ अपॉन रूट ऑफ लैम्डा प्लस एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 ऑफ रूट ऑफ लैम्डा प्लस एफ। देखो अभी ये इंटीग्रेशन में करते हैं ना, तो प्लस 1 हो जाता है, अभी नीचे है तो ये पावर क्या होगी हमारे पास 1/2 है, ऊपर जाएगी तो -1/2 होगी, उसमें प्लस 1 करोगे तो आपके पास यही तो आएगा, और नीचे इसका वो आ जाएगा। तो ये आ गया इसका इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो गया x हो गया प्लस इसका कांस्टेंट आप ले लो, लेट से c1 ले लेते हैं, तो इस 2 को यहाँ भेज दो, लैम्डा प्लस एफ इज इक्वल टू एक्स प्लस सी वन बाई 2।
तो अब इस वाले रूट को भी भेज दो। अब रूट वहां जाएगा तो क्या आएगा, क्योंकि एट द में वैल्यू किसकी चाहिए, लैम्डा की चाहिए ना, इज इक्वल टू एक्स प्लस c1/2 इसका होल स्क्वायर। अब बस f निकाल दो। f क्या आ गया हमारे पास, x प्लस c1/2 का स्क्वायर माइनस लैम्डा। तो हमारा क्या आ गया, ये f आ गया, ये हमें f की वैल्यू चाहिए थी। ठीक है, अब ऐसे ही हम दूसरा कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर g ऑफ y माइनस g डैश y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा। फिर से अब g डैश y की वैल्यू निकालोगे, इज इक्वल टू लैम्डा, यहाँ पर ऐसे करते हैं माइनस ऑफ जी वाई। अब ये माइनस को भी भेज दो, क्या आ जाएगा, g ऑफ y माइनस लैम्डा, जब मैंने उस माइनस को वहां भेजा। ठीक है, इसके बाद क्या करोगे, आपके पास आ जाएगा g डैश y, इसको वहां भेजा, ये होगा रूट ऑफ g ऑफ y माइनस लैम्डा। बस ये आ गया आपके पास। अब इसको वही कर दो जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में करा है, वैसे इसको कर देते हैं। ये हो जाएगा डी जी बाय डी वाई इज इक्वल टू ये g ऑफ y माइनस लैम्डा। अब ये आपके पास आ गया। अब वही डी वाई को वहां भेज दो, इसको नीचे ले आओ, तो डी जी अपॉन अंडर रूट ऑफ जी वाई ऑफ y माइनस लैम्डा इज इक्वल टू डी वाई। अब वही इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट करा तो ये तो वही आ जाएगा 2 ऑफ रूट ऑफ g ऑफ y माइनस लैम्डा इज इक्वल टू ये y प्लस कोई कांस्टेंट लेट से c2। ये आपके पास आ गया। इसके बाद क्या करोगे, इस 2 को वहां भेज दो, रूट ऑफ g ऑफ y माइनस लैम्डा इज इक्वल टू, क्योंकि जी वाई की वैल्यू चाहिए c2/2। अब इस रूट को वहां भेज दो, जी वाई माइनस लैम्डा इज इक्वल टू, ये वहां गया तो y प्लस c2/2 इसका होल स्क्वायर। तो मेरे पास g ऑफ y क्या आ गया एट द एंड, y प्लस c2/2 का होल स्क्वायर माइनस प्लस लैम्डा, ये आ गया। अब आपके पास जी वाई भी आ गया, आपके पास एफ ऑफ एक्स भी आ गया। तो जो आपकी इक्वेशन थी u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ वाई, इसमें आप पुट करो तो u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के आपके पास, एफ ऑफ एक्स आपके पास है ये x प्लस c1 का होल स्क्वायर, x प्लस c1 का होल स्क्वायर माइनस लैम्डा प्लस y, ये इसका है y प्लस c2/2 का स्क्वायर प्लस लैम्डा। इस लैम्डा से ये लैम्डा कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बच गया, u इज इक्वल टू x प्लस c1/2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस c2/2 का होल स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ आया? ठीक है, बहुत वैसे तो नॉर्मल चीज ही है जैसे अपने पिछले वाले में करा, बस वहाँ प्लस आ गया मल्टीप्लाई की जगह। ऐसे ही देखते हैं इसका सी पार्ट, देखो u स्क्वायर x प्लस u वाई प्लस एक्स स्क्वायर। मैं पहले ही बता देता हूँ, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि मैंने तीन क्वेश्चन कराने इन टोटल, ये 26 है, 27 और 28, ये 3 क्वेश्चन कराने हैं मैंने इस वीडियो में। तो अगर आप खुद, जैसे मैंने क्वेश्चन लिख दिया, आप फटाफट से पोस्ट करके आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, आंसर मैच कर लेना लास्ट में। ठीक है, तो वीडियो मैंने बताया लंबी हो सकती है, अगर देखना चाहते हो तो क्या कहते हैं पूरे क्वेश्चन तो आराम से देख सकते हो। u इज इक्वल टू है एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ वाई, u डैश एक्स पुट करो, मतलब u डैश एक्स निकालो, हमसे लिख देते हैं, वही फॉर्मेट है, दोबारा नहीं बता रहा। u x निकालो, आपके पास क्या आ जाएगा, f डैश x, u y क्या आ जाएगा आपके पास, g डैश y। अब इसको इसमें पुट कर दो इक्वेशन में, क्या होगा, f डैश x का स्क्वायर प्लस g डैश y का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब x वाला एक तरफ रख लो, f डैश x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वहां जाके माइनस ऑफ जी वाई का हो जाएगा। ठीक है, इसको इक्वल पुट कर दो। अब देखो सारा कुछ स्क्वायर में है, तो लैम्डा पुट करोगे तो मेरी दिक्कत आएगी, रूट लेके जाना पड़ेगा, इससे बढ़िया इसको क्या पुट करते हैं हम, लैम्डा स्क्वायर। लैम्डा स्क्वायर हमने पुट करा, आप कंसीडर करो एक करके, कंसीडर किसको करते हैं, एफ डैश एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। यहाँ से एफ डैश एक्स की वैल्यू निकाल लो, क्या आ जाएगी, लैम्डा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, मेरे पास स्क्वायर भी भेज दो पहले, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ लैम्डा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उस स्क्वायर को वहां भेज दिया। इसको लिख सकता हूँ डी एफ बाई डी एक्स इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर से क्या करो, डी एफ अपॉन में ये रूट वाला आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसको डी एक्स को वहां भेज दो। फिर कर देंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग करो,
तो ये आ गया डी एफ अपॉन रूट ऑफ लैम्डा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स। इसको सॉल्व करो, आपके पास क्या आ जाएगा। अच्छा, हमारे पास ये उसमें था ना, एक्स की फॉर्म में था, तो इसको वहीं रहने दो, नीचे मत लाओ, क्योंकि एफ हमारे पास एक्स की फॉर्म में है, एक्स वाला ज़्यादा बेटर हो जाएगा। तो इसको यहाँ से भी हटाओ, तो ऐसे कर लो, यहाँ पर आ जाएगा रूट ऑफ लैम्डा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया लैम्डा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा आपके पास, देखो डी एफ का हो जाएगा, एफ हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन में देख लो, इसको मैं सीधा लिख देता हूँ, रूट इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स। मैं आपको यहाँ साइड में इसका इंटीग्रेशन करके दिखा रहा हूँ, पेन भी चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको पता चले ये इंटीग्रेशन ही कर रहे हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ, सिर्फ इंटीग्रेशन करके दिखा रहा हूँ, फाइनल आंसर हम लिखेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन देख लो इसका, देखो आपके पास आपको निकालना है रूट ऑफ लैम्डा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ मैं, सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू लैम्डा साइन थीटा। यहाँ पर अगर आप लैम्डा साइन थीटा को x की जगह रखोगे तो क्या आ जाएगा, ये dx इज इक्वल टू लैम्डा साइन थीटा का क्या हो गया, cos थीटा टू डी थीटा, ये आपके पास आ गया। इसमें आप पुट कर दो इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या पुट करना है आपको, लैम्डा साइन थीटा, तो आपके पास आ जाएगा लैम्डा साइन थीटा इसका स्क्वायर, क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से क्या करो आप, लैम्डा स्क्वायर को कॉमन ले लो, अंदर बच जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अच्छा, डी थीटा भी नहीं आएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको पता ही है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, उल्टा लिख दिया यहाँ से, क्योंकि मेरे को कॉस के हिसाब से चाहिए ना, तो यहाँ से अगर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगी, और ये वहाँ पर सेम है, तो इसकी जगह पुट कर सकता हूँ रूट ऑफ लैम्डा स्क्वायर, इस जगह कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अभी दोनों स्क्वायर हैं, तो स्क्वायर रूट से बाहर जाके क्या बन जाएंगे, लैम्डा कॉस थीटा, यही होगा ना, रूट हट जाएगा, स्क्वायर से कट जाएंगे। या फिर इसको ऐसे लिख लो, रूट ऑफ लैम्डा कॉस थीटा इस होल स्क्वायर, इससे कट गया और ये आ गया, ठीक है। अब आपके पास क्या आ गया, आपके पास जो रूट ऑफ लैम्डा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था उसकी वैल्यू क्या आ गई, लैम्डा कॉस थीटा, ठीक है। अब क्या करो, इसमें अब पुट कर दो आपकी वैल्यू जो थी, आपका ये था ना इंटीग्रल लैम्डा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसी से शुरू करा था हमने ऊपर, ये रहा। तो इसमें क्या करो, इसमें वैल्यू पुट कर दो, इसकी वैल्यू आपके पास क्या आई है, लैम्डा कॉस थीटा, डी एक्स ऊपर आपने क्या निकाला है, डी एक्स ऊपर निकाला है लैम्डा कॉस थीटा डी थीटा, तो लैम्डा कॉस थीटा डी थीटा आपके पास गया। इसके बाद क्या करो, अब इसको मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर इंटीग्रेशन है आपका, इंटीग्रेशन था, ये क्या हो जाएगा आपके पास, लैम्डा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये आपके पास आ गया। यहाँ से क्या करो, लैम्डा स्क्वायर बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा हो गया। अब आपको अगर याद हो, 12th पता नहीं 11th में आपने फॉर्मूला देखा होगा, cos 2 थीटा की आइडेंटिटी जो होती है 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2, तो यहाँ पर उसको पुट कर देते हैं, आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर इंटीग्रेशन, अच्छा तो आइडेंटिटी होगी ना, इंटीग्रेशन अंदर क्या आ गया, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, कि आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी थीटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 थीटा, और इस 2 को मैं बाहर ले रहा हूँ, ठीक है, ये आपके पास आ गया। इसके बाद क्या आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर बाय 2, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, थीटा प्लस cos 2 थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा 2 थीटा बाय 2, ये cos का हो जाएगा, प्लस यहाँ पर आप कर लो C1। अब आपको अगर याद हो एक और आइडेंटिटी साइन 2 थीटा की क्या होती थी हमारे पास, साइन 2 थीटा की, मैंने 2 आगे लिख दिया, तो साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी क्या होती थी मेरे पास, 2 साइन थीटा cos थीटा। अब इसको पुट कर दो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर बाय 2 थीटा प्लस साइन थीटा और cos थीटा। देखो ये वाले 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, इसलिए मैंने लिखा ही नहीं, प्लस C1। तो अब क्या करो, अब जो आपकी ओरिजिनल वैल्यू थी x वाली फॉर्म में उसको वापस पुट करते हैं थीटा से, तो वापस ऊपर चलते हैं, हमारे पास जो ये था यहाँ से x वाली फॉर्म में, तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकालो तो क्या आ जाएगी, साइन थीटा इज इक्वल टू
क्या हो जाएगा आपके पास x अपॉन लैम्डा, और अगर थीटा की वैल्यू निकालो तो क्या आ जाएगी साइन इनवर्स x बाय लैम्डा। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर बाय 2, थीटा के आगे आपके पास ये हो जाएगा आपके पास थीटा की वैल्यू निकाली इन्होंने साइन इनवर्स x बाय लैम्डा, यही निकाली है, प्लस यहाँ पर साइन थीटा और साइन थीटा की वैल्यू हमने ऊपर निकाली थी लैम्डा स्क्वायर बाय 2, देख लेते हैं ऊपर हमने x बाय लैम्डा निकाली है। पहले मैं आपको वैल्यू दिखा देता हूँ सारी निकाल के, इसको बाद में लिखते हैं, ठीक है। तो आपके पास साइन थीटा था ऊपर x बाय लैम्डा, x बाय लैम्डा, जहाँ से हमारा थीटा क्या आ गया साइन इनवर्स x बाय लैम्डा, और हमने ऊपर कॉस की भी निकाली थी ना, ये वाली, ये रहा, ये हमने जो निकाला था रूट ऑफ लैम्डा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या आया था मेरे पास कॉस लैम्डा थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू निकालो, क्या आ जाएगी रूट ऑफ लैम्डा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय लैम्डा, ये आपकी कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। अब बस कुछ नहीं करना, जो जो वैल्यू आई हैं वो इसमें आप पुट कर दो। तो ये तो ऐसे ही हो जाएगा, बाहर लैम्डा स्क्वायर बाय 2, अंदर साइन थीटा की जगह आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाय लैम्डा, प्लस यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू क्या है एक्स बाय लैम्डा, और कॉस थीटा की आई है ये रूट ऑफ लैम्डा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय लैम्डा, ये आपकी क्या आ गई है वैल्यू आ गई है। अब बस इसको हम सॉल्व कर देते हैं, पहले लैम्डा स्क्वायर को अंदर ले जाते हैं वाले को, 2 साइन इनवर्स एक्स बाय लैम्डा प्लस एक्स बाय लैम्डा इंटू लैम्डा स्क्वायर बाय 2 इंटू रूट ऑफ लैम्डा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय लैम्डा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से तो आपके पास आ गया ये लैम्डा से एक लैम्डा कट गया, बस और कुछ तो नहीं कट रहा। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, ये x और ये 2 अलग लिख रहा हूँ, तो x बाय 2 रूट ऑफ लैम्डा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस आपके पास क्या आ जाएगा प्लस लैम्डा स्क्वायर अपॉन, अच्छा ये यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर था, यहाँ एक लैम्डा ये भी कट जाएगा, तो लैम्डा स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय लैम्डा प्लस सी, ये आपकी क्या आ गई इंटीग्रेशन जो ऊपर थी। मैंने सोचा आपको समझा ही देता हूँ पूरी इंटीग्रेशन करके, क्या मैं डायरेक्ट लिख दूँ, सोचते फिरोगे फिर क्या क्यों लिखा मैंने ऐसा। तो आपके पास इसकी इंटीग्रेशन क्या आ गई, अब मैं कोई कंटिन्यू करूँगा वहीं से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ गया f इज इक्वल टू ये वाला x बाय 2 रूट ऑफ लैम्डा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय लैम्डा प्लस सी, ये आपके पास क्या आ गई इंटीग्रेशन आ गई x वाले की। अब ऐसे ही कंसीडर करते हैं हम g डैश y को, ये था माइनस जी डैश वाई इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर, फिर से g डैश y को करो, इस माइनस को वहां भेज दिया, लैम्डा स्क्वायर के इक्वल हो गया, दोनों तरफ इंटीग्रेट करा, g डैश y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस लैम्डा स्क्वायर, ये आ गया g ऑफ y इज इक्वल टू माइनस लैम्डा स्क्वायर y प्लस c2, तो आपके पास gy की वैल्यू क्या। अब बस क्या u इज इक्वल टू क्या था f ऑफ x प्लस g ऑफ y, पुट कर दो इसमें, f ऑफ x की वैल्यू ऊपर क्या निकाली है, मैं यहाँ से सीधा कट करके लिख रहा हूँ इसको, ठीक है। ये आपकी जो वैल्यू आई है इसको हम करते हैं कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर लिखी है ये आपकी हो गई ux की f ऑफ x की वैल्यू, प्लस में आपको क्या लिखनी है प्लस c1 हटा देते हैं, प्लस आपके पास क्या आ जाएगी gy की वैल्यू जो कि है माइनस में है, तो इसको भी हटा देते हैं, ये आ जाएगा प्लस c1 माइनस लैम्डा स्क्वायर y प्लस c2, ये आपके पास क्या आ गया u आ गया, ठीक है, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। अब चलते हैं आपका नेक्स्ट पार्ट पे, विच इज पार्ट नंबर ई पार्ट है आपका, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो गया, वैसे ना आपको उम्मीद नहीं है ऐसा क्वेश्चन आएगा, इतनी लंबी इंटीग्रेशन कहाँ करोगे पेपर में, तो उम्मीद नहीं है ये वाला पार्ट आए, बट स्टिल करना था तो करा दिया। ई पार्ट देखते हैं, ई पार्ट है y ऑफ u ऑफ x प्लस x ऑफ u ऑफ y इज इक्वल टू 0, जहां पर आपको इनिशियल कंडीशन दी हुई है u ऑफ y आपको पुट करना है y स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। तो फटाफट से इसको देखते हैं, फटाफट से आपको मैं दोबारा लिख के दिखा रहा कि ux आपका सीधा पता, आपको f ऑफ x आएगा f डैश x, आपका u ऑफ y क्या आ जाएगा
जी डैश वाई, तो यहाँ पुट कर देते हैं y इंटू एफ डैश एक्स प्लस एक्स इंटू जी डैश वाई इज इक्वल टू 0। तो y ऑफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस ऑफ एक्स जी डैश वाई। इनको करो असेंबल, एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स आ जाएगा, यहाँ से जी ऑफ वाई अपॉन वाई आ जाएगा, माइनस इस पे रखा मैंने, इज इक्वल टू लैम्डा। अब कंसीडर करो, कंसीडर करा मेरे पास, कंसीडर करके क्या आएगा, एफ डैश एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू लैम्डा। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर लैम्डा एक्स हो गया। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। एफ डैश एक्स का क्या हो जाएगा आपके पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, लैम्डा एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस C1 ले लो, C2 ले लो, जो मर्जी ले लो। अब ऐसे ही कंसीडर कर लो, जी डैश वाई अपॉन वाई माइनस का इज इक्वल टू लैम्डा। तो ये आ गया जी डैश वाई इज इक्वल टू माइनस लैम्डा वाई, माइनस भी वहाँ भेज दिया, वाई भी वहाँ भेज दिया, दोनों तरफ इंटीग्रेट करो तो ये आ जाएगा जी डैश वाई इज इक्वल टू माइनस लैम्डा वाई स्क्वायर बाय 2 प्लस C2। अब इसको पुट कर दो, u ऑफ एक्स वाई में क्या है आपके पास, आपका है क्या था, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ वाई। तो वो आपके पास कितना आया है, लैम्डा एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस C1 माइनस लैम्डा वाई स्क्वायर बाय 2 प्लस C2। तो आपके पास अब इसकी वैल्यू जो दे रखी थी क्या थी आपके पास वैल्यू, u ऑफ 0 वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो यहाँ से u तो आपका वाई स्क्वायर है, x आपके पास 0 है और y आपके पास y है। तो यहाँ से x हो गया 0, y तो y रहेगा, और u आपके पास कितना था, u था आपके पास वाई स्क्वायर। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू C1 माइनस लैम्डा वाई स्क्वायर बाय 2 प्लस C2। अगर आप कंपेयर करो इनको तो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड आपके पास क्या आ जाएगा, अगर आप कंपेयर करते हो तो देखो C1 और C2, यहाँ तो जो कांस्टेंट है वहाँ पर, यहाँ पर कोई कांस्टेंट है ही नहीं, तो सीधा C1 प्लस C2 आ गया आपका 0 के इक्वल, और आपका लैम्डा वाई स्क्वायर बाय 2 किसके इक्वल आ गया, यहाँ भी वाई स्क्वायर है वहाँ भी वाई स्क्वायर है, तो आपका 1 के इक्वल आ गया। यहाँ से वैल्यू निकालो, आपके पास क्या आ गई, यहाँ से अगर वैल्यू निकालो तो इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है ना यहाँ भी, ठीक है। तो इस वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, तो माइनस लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू 0, सॉरी इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपका 1, तो लैम्डा माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 2, तो लैम्डा क्या आ गया -2। तो आपका फाइनल आंसर होगा u ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर पुट कर दो उसकी जगह, लैम्डा की जगह वैल्यू -2x स्क्वायर बाय 2 प्लस 2y स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया आंसर माइनस। ठीक है, ये था आपका ई पार्ट, बड़ा छोटा सा था तो। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 27 आपको बोला है अप्लाई v इज इक्वल टू log ऑफ u एंड देन v ऑफ x कॉमा y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस g ऑफ y टू सॉल्व x स्क्वायर ux स्क्वायर प्लस y स्क्वायर u स्क्वायर x इज इक्वल टू u। आपको बोला है कि आपको v की जगह तो log u यूज करना है, और आपको कंडीशन ही प्लस वाली यूज करनी है, और आपको ये इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो देखो इसका सोल्यूशन देखो, v आपके पास क्या है, आपके पास है log u। अगर आप इसको x की रिस्पेक्ट में करते हो डिफरेंशिएट, क्या आ जाएगा 1/u इंटू ux। एक सेकेंड इरेज कर देते हैं, आपके पास ये क्या आ जाएगा 1/u इंटू u ऑफ x। देखो log u का क्या हो जाएगा 1/u हो जाएगा, और उसका u का ux, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। ऐसे ही vy का करोगे तो क्या आ जाएगा 1/u इंटू uy, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। तो यहाँ से ux क्या आ गया आपके पास u ऑफ v ऑफ x, और यहाँ से आपके पास u ऑफ y क्या आ जाएगा u ऑफ vy। इसको थोड़ा अलग से करना है, ठीक है। अब क्या कर दो, ये जो आपके पास आया है इसको पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन, जो हमारी इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन क्या है x स्क्वायर u स्क्वायर x प्लस वाई स्क्वायर यू स्क्वायर वाई इज इक्वल टू यू स्क्वायर। पुट कर दो, क्या आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर यू एक्स की जगह पर वो पुट कर दो, यू वी एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
यू वी वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर। तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर वी एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर लग जाएंगे ना, वाई स्क्वायर यू स्क्वायर वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर। अब यहाँ से क्या आ गया आपके पास, ये चीज आ गई। अब क्या करो, इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर दो, या फिर क्या करें, हाँ इसमें आप एक काम करते हैं, हम पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, छोड़ो। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर वी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यू स्क्वायर वी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू यू स्क्वायर। अब देखो सब में यू स्क्वायर आ रहा है, तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय यू स्क्वायर। आपके पास क्या आ जाएगा फिर, एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर वी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यू स्क्वायर वी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय यू स्क्वायर। ये 1 हो जाएगा, ये यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर वी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आपके इक्वेशन बन गई। अब आपको पता है वी ऑफ एक्स क्या आपके पास एफ डैश एक्स, और आपके पास वी वाई क्या आपके पास जी डैश वाई। ये तो बहुत क्लियर है ना, आपको ऊपर भी बोला हुआ था ये, ठीक है। अब अगर आप इस वाली इक्वेशन से वी एक्स निकालोगे तो एफ डैश एक्स आएगा, वी वाई निकालोगे तो जी डैश वाई आएगा, ठीक है। ये आपके पास आ गया। अब इसको आप पुट कर दो इस इक्वेशन में, एक्स स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका ये होगा जी डैश वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब वही इसको 1 को वहां ले जाओ, मतलब इसको एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू जी डैश वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर, सारे स्क्वायर में है तो। अब कंसीडर कर लो, कंसीडर करा, आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर। यहाँ से एफ डैश का वैल्यू निकालोगे इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर। इसको ऐसे कर लो, अभी अब सारा स्क्वायर है तो इसको मैं एक्स एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लैम्डा लिख सकता हूँ। ऐसे ही आपके पास क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लैम्डा बाय एक्स, इसको लिख दो डी एफ बाई डी एक्स इज इक्वल टू लैम्डा बाय एक्स। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ गई तो एफ आ जाएगा, 1 बाय एक्स की क्या हो जाएगी, लैम्डा तो कांस्टेंट है तो लॉग एक्स प्लस लॉग c1। आपके पास क्या आ गया, ये एफ आ गया, ठीक है। c1 आता लॉग मैंने अपनी मर्जी से लगा लिया, ठीक है। अब ऐसे दूसरा उठा लो, कंसीडर 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू जी डैश वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा जी डैश वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर, और लैम्डा स्क्वायर क्या करो यहाँ पर, इसको हम करते हैं y को यहाँ ले जाते हैं और 1 को वहाँ भेज देते हैं। तो ये 1 को आप यहाँ भेज दो, ये आपके पास क्या आ जाएगा, -1, और ये माइनस वाई स्क्वायर है। इस माइनस को भी अगर वहाँ भेज दूँ तो जी डैश वाई का स्क्वायर इंटू वाई, इस माइनस को वहाँ भेजा तो ये हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर, यही हो जाएगा। अब y को भी वहाँ भेज दो तो जी इंटू लैम्डा वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर इंटू वाई हो जाएगा, सॉरी अपॉन में वाई, मल्टीप्लाई में था ना, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट भी स्क्वायर रूट पहले भेजते हैं तो अभी भेज देते हैं, जी डैश वाई का इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर बाय वाई। अब बस इसको इंटीग्रेट कर दो, ये तो हो जाएगा डी ऑफ डी डैश जी अपॉन डी जी अपॉन आपका वाई डी वाई इज इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर बाय वाई। इसका अगर आप सॉल्व करो, इसके पास ये तो आपका जी आ जाएगा इंटीग्रेट करके, यहाँ पर इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर रूट ऑफ लॉग ऑफ वाई, क्योंकि ये कांस्टेंट की तरह है, 1 अपन वाई का लॉग वाई हो गया प्लस लॉग ऑफ c2, ये आपका क्या आ गया जी। अब उसमें पुट कर दो, पुट v इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ वाई में आपका एफ ऑफ एक्स क्या आया था, लैम्डा लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ वाई प्लस लॉग ऑफ c1 प्लस लॉग ऑफ c2। ये आपकी वैल्यू आई थी। अब ये था आपका u के इक्वल, सॉरी हाँ u के इक्वल, आपके पास क्या आ जाएगा, आप ये यहाँ पर भी लॉग लगा लो,
लॉग यू सब जगह लॉग हो गया, लॉग की प्रॉपर्टी लगा के यू इज इक्वल टू एक्स की पावर लैम्डा इंटू वाई की पावर 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर इंटू C1 इंटू C2। यहाँ तक भी छोड़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया तो भी ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब देखो आपका क्वेश्चन नंबर 28 आता है। अप्लाई रूट यू इज इक्वल टू वी एंड वी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ वाई टू सॉल्व दिस इक्वेशन। आपके पास ये इक्वेशन दी हुई है। अब देखो आपको वही चीज करनी है। आपको अब क्या आपको कंडीशन दे रखी है, जब कंडीशन दे रखी है ना वो वाली यूज करो बस। क्या आपको दे रखा है रूट यू इज इक्वल टू वी, और आपको ये तो हमेशा दिया ही होता है टू सॉल्व दिस। तो पहले तो इसको एक्स की रिस्पेक्ट में हम कर लेते हैं, फिर वाई की रिस्पेक्ट में कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा दोनों की रिस्पेक्ट में। तो देखो पहले इसके एक्स की रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये आपका v है ना, ये आ जाएगा आपका रूट यू का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा 1/2 रूट यू इंटू यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू वी ऑफ एक्स। यू ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी होती है तो ये हो जाएगा 2 रूट यू इंटू वी ऑफ एक्स। तो आपके पास यू ऑफ एक्स आ गया। ऐसे ही अब इसको उल्टा कर दो, रूट यू इज इक्वल टू वी। अब यहाँ पर इसको वही पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, तो क्या आ जाएगा 1/2 रूट यू इज इंटू यू ऑफ y इज इक्वल टू वी ऑफ y। तो ये हो जाएगा u ऑफ y इज इक्वल टू रूट 2u इंटू वी ऑफ y। u ऑफ x भी आ गया, u ऑफ y भी आ गया। अब इस इक्वेशन में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 1। आपके पास इक्वेशन 1 है क्या, x4 u स्क्वायर x प्लस y स्क्वायर u y स्क्वायर इज इक्वल टू u, यही है ना, y स्क्वायर u, हाँ ठीक है। तो इसमें पुट करो x4, आपके पास ux की वैल्यू है ये 2 रूट 2, ये 2 रूट 2 u v ऑफ x इंटू इसका होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इंटू 2 रूट u इंटू v ऑफ y का स्क्वायर इज इक्वल टू u ऑफ u। ये आपके पास आ गया। सॉल्व करो x की पावर 4, इसका स्क्वायर सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, इंटू 4 रूट से स्क्वायर कट जाएगा u इंटू वी स्क्वायर x प्लस वाई स्क्वायर फिर से 4 u वी स्क्वायर y इज इक्वल टू u u। अब क्या करो मैंने, अच्छा ये हमारे पास 4u था, मैं u बोल रहा हूँ, ये हमारे पास 4u था साथ में, ठीक है। तो हमारे पास अब दोनों, यहाँ भी 4u यहाँ भी 4u यहाँ 4, तो पूरे को 4u से डिवाइड कर दो या कैंसिल कर दो, एक ही बात है। तो मैं लिख रहा हूँ डिवाइडिंग 4u ऑन बोथ साइड, ठीक है, डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो आपके पास क्या बच जाएगा, x की पावर 4 इंटू वी स्क्वायर एक्स प्लस वाई स्क्वायर वी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। अब आपको पता ही, आपको वो गिवन है v इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ वाई। यहाँ से v ऑफ x निकालोगे तो f डैश x आ जाएगा, और v ऑफ y निकालोगे तो आपका g डैश y आ जाएगा। स्टार्ट हमेशा u से करेंगे और जो भी कंडीशन जिस अकॉर्डिंग v में जैसे दे रखी है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके बाद हमारे पास उस इक्वेशन में पुट करोगे v ऑफ x की जगह पर, तो ये आ जाएगा x4 v ऑफ x की जगह पुट करो तो f डैश x का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू जी डैश वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे, अब y वाला उधर भेज दो, y वाला उधर भेजा तो 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू जी डैश वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, अब लैम्डा स्क्वायर, मैंने बोला स्क्वायर है पूरे में तो स्क्वायर से ही कर दो। अब आप कंसीडर करो, कंसीडर कर आपके पास क्या आ जाएगा, x4 f डैश x स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। आप कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करी तो x ये हो जाएगा x4 करके दिखा देता हूँ, f डैश x का स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड करी आपके पास, स्क्वायरिंग बोथ साइड नहीं, रूट बोथ साइड, रूट ऑन बोथ साइड। तो आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लैम्डा, यहाँ से एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लैम्डा बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद इसको लिख सकते हो डी एफ अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इंटीग्रेट कर दोगे तो ये तो आपके पास एफ आ जाएगा और ये आ जाएगा माइनस लैम्डा बाय एक्स प्लस ए ले लेते हैं कांस्टेंट, तो मेरे पास ये आ गया आपका एफ ऑफ एक्स। ऐसे ही निकाल दो भाई, कंसीडर y वाला क्या था 1 माइनस ये तो हो गया जी ऑफ वाई जी स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर।
अब फिर से वही चीज़ें करेंगे, माइनस, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि आप ऑलरेडी कर चुके हो। तो ये हो जाएगा जी डैश वाई इज इक्वल टू सब स्क्वायर रूट वगैरह सब करके 1 माइनस लैम्डा बाई वाई। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, अब ये आपका बन जाएगा, इसको लिख सकते हो डी जी बाई डी वाई इज इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर बाई वाई, दोनों तरफ कर दो इंटीग्रेट। आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ तो आपके पास जी आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा b प्लस रूट ऑफ रूट 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर कॉन्स्टेंट है 1 बाई वाई का हो जाएगा लॉग वाई इज इक्वल टू जी। आपके पास जी भी आ गया, एफ ऑफ आ गया। आपके पास कंडीशन क्या थी, v ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ वाई। इसमें आप पुट कर दो, आपके पास है एफ ऑफ एक्स क्या था आपके पास, ये आप पुट कर दो माइनस लैम्डा बाई एक्स प्लस बी प्लस ए, यहाँ से b इसकी वैल्यू पुट करो प्लस b प्लस रूट ऑफ 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर लॉग ऑफ वाई। ठीक है, ये आपके पास, अब इसकी v की वैल्यू क्या थी आपके पास रूट u, यहाँ से अगर रूट u है तो आपके पास वो क्या आ जाएगा, u क्या आ जाएगा, u इज इक्वल टू माइनस लैम्डा बाई एक्स प्लस 1 माइनस रूट स्क्वायर लॉग y प्लस a और b को ले लो आप r। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 28 था नहीं, दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, ऑब्वियसली इतना भी छोड़ोगे तो भी चलेगा, आगे नहीं करना तो। ठीक है, तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड योर, कौन सा मेथड था, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स मेथड। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कसिंग योर लास्ट मेथड फॉर दिस यूनिट नंबर 1 विच इज चार पिट्स मेथड। इसके बाद हमारी फाइनली यूनिट खत्म हो जाएगी। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करवाना है मेरे से, आपको नहीं समझ आ रहा, बुक का कोई क्वेश्चन आप कर रहे हो प्रैक्टिस और नहीं समझ आ रहा, तो जिस कमेंट कर दो। कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपको चाहिए, बाकी जैसे डीएससीज हैं आपके, कोई और ईयर का आपको चाहिए, अगर कोई और वीडियो देख रहा है तो ठीक है, तो आपको कुछ भी चाहिए आप सीधा कमेंट करो। बाकी हमारा हो ही गया ये वाला टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन, thank you for watching. If you like, share, subscribe and press the bell for more updates, and don't forget to like the video.